सड़कों पर घूमते दिखे जंगल के राजा, घर के बाहर बड़े ठाठ से खड़े हुए और लिया माहौल का जायजा। जरा सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको शेर मिल जाए। जी हाँ, ये ख्याल ही डराने के लिए काफी है। सड़कों पर घूमते इस शेर को देखिए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के गिर सोमनाथ की, जहां गांव की सड़कों पर बब्बर शेर घूमते दिखा। वहीं देर रात ये शेर घर के दरवाजे के बाहर बैठा दिखा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसकी सांसें थम गईं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे शेर बड़े आराम से सड़कों और गलियों में घूम रहा है। वहीं कुछ देर तक सड़कों पर घूमने के बाद वो एक घर के सामने आ जाता है। घर के दरवाजे पर आकर शेर काफी देर तक वहीं आसपास घूमता रहता है। जब उसे वहां कुछ नहीं मिलता तो वो वापस गलियों का रुख कर लेता है। जानकारी के अनुसार यहाँ अक्सर रात के अंधेरे में खाना ढूंढते हुए शेर गांव में आ जाते हैं। गिरिडीह और धनबाद जिले के सीमावर्ती इलाकों से सटे अमलखोरी के पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग हो रही है। इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग से उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं घरों में भी दरारें पड़ रही हैं। यहां तक कि मंदिर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही घरों में कराई गई बोरिंग भी धंस चुकी है। लोगों का आरोप है कि पत्थर खदान के लीजधारी डीचंद मेहता, कैलाश यादव और प्रयाग महतो नियमों की अनदेखी कर हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जबकि लाइट ब्लास्टिंग का ही निर्देश है। लोगों ने हेवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। पीड़ित लोगों का कहना है कि हेवी ब्लास्टिंग से उनका घर में रहना दुश्वार हो गया है। माइंस से निकला गंदा पानी भी नाले में छोड़ दिया जाता है, जिससे अब इनके आगे पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। महिलाओं का साफ कहना है कि अब वे पत्थर खदान में हेवी ब्लास्टिंग नहीं होने देंगी। वैशाली की राजापाकर जंदाहा प्रखंड में 4 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम यशपाल मीणा के नेतृत्व में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 16 प्रखंडों में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी इस अभियान में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि जिले के 300 महादलित टोला में भी मेडिकल टीम की तरफ से घर घर जाकर लोगों का हेल्थ टेस्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिले के विकास आयुक्त को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि 278 पंचायतों के मुखिया से पंचायत की हालात की जानकारी लेते रहें। आपको बता दें कि 6 अगस्त से अभी तक कुल 428 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कुल 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएम ने बताया कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर हम सतर्क हैं। गंडक नदी का जलस्तर तो कम जरूर हो गया है, लेकिन गंडक से तबाही बिल्कुल कम नहीं हुई है। बगहा के ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के कई गांव नदी में विलीन होने के कगार पर है। नदी की धारा गांव से महज 20 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है, जिससे गांव को खाली कर लोग पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगाकर थक गए तो एक एक तिनका बटोरने में जुटे हैं। सभी लोग अपने सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी पर लादकर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। सामग्री गाँव के लोग बड़ी मेहनत से अपने खेतों में गन्ना और धान की फसल लगाई थी, लेकिन सभी फसल सहित भूमि नदी में विलीन हो गया। पलायन करने वाले परिवार के लोग काफी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। रात में नदी की इतनी भयावह स्थिति है कि लोग रत जगा कर रहे हैं। पलायन करने वाले पीड़ित परिवारों की माने तो 1 महीने से नदी गांव के सामने कटाव कर रही है, लेकिन जल संसाधन विभाग निरीक्षण से आगे नहीं बढ़ सका। इस गाँव के लोगों का लगभग 500 एकड़ फसल सहित भूमि नदी में विलीन होने के बाद अब गाँव भी नदी में विलीन होने के कगार पर है। कटाव की ये तस्वीर जितना आपको डरा रही है, उससे कहीं ज्यादा इस गांव के लोग दहशत में हैं। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड स्थित 3 टंगा दियारा के झल्लूदास टोला की इस तस्वीर को देखिए। किस तरह गुस्साई गंगा घरों को अपनी आगोश में ले रही है। इन दिनों गंगा का तेज कटाव जारी है। कटरा में तो कई घर गंगा में समाते जा रहे हैं। हालात ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा घर अभी तक कटाव से गंगा की गोद में समा चुके हैं।
वहीं दर्जन भर परिवार के सामने पलायन की मजबूरी है और अभी कई घर कटाव के मुहाने पर खड़े हैं। समस्या को देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम भी मौके पर कैंप कर रही है, पर कटाव निरोधी कार्य जिस तरह से होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण गंगा के रौद्र रूप के सामने ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आज सावन की आखिरी सोमवारी है। हर तरफ भगवान शिव की आराधना हो रही है। वहीं जापान भी शिवमय हो गया। जी हाँ, जापान में भी महादेव की भक्ति हो रही है। बिहार फाउंडेशन जापान की ओर से महादेव पूजा और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। जापान में पहली बार सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकाली गई। बिहार फाउंडेशन जापान चैप्टर के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। सुबह फूनाबोरी में वैदिक कल्चरल हॉल में सभी शिव भक्त जमा हुए थे। वहां पर भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मयंक जोशी आए। भारतीय समुदाय के गढ़ कहे जाने वाले ओजीमा में कांवड़ियों का स्वागत उनके पैर धोकर और पुष्प वर्षा कर की गई। इस दृश्य को देखकर कई जापानी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लगभग 100 किलोमीटर दूर साइतामा के शिव मंदिर में काफी भव्य तरीके से महारुद्राभिषेक और जल चढ़ाकर सभी लोगों ने अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की। भक्ति भाव से भरे इस पूरे कार्यक्रम में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे से माहौल ऐसा बन गया था जैसे मानो हम वैद्यनाथ धाम ही आ चुके हों। हाथों में तलवार लेकर दौड़ते ये लोग मां काली के भक्त हैं। जी, ये आस्था की दौड़ है। फुलवारी शरीफ के लोगों को महामारी से कोई खतरा ना हो, इसको लेकर यहाँ के लोग 1818 ईस्वी से हर साल सावन की अमावस्या से पूजा शुरू करते हैं, जो 9 दिनों तक चलती है। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले फुलवारी क्षेत्र में महामारी फैली थी। यहाँ के पुजारी मौली बाबा को सपने में मां काली ने खप्पड़ पूजा करने की सलाह दी, जिसके बाद से ये परंपरा बरकरार है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी इस इलाके में किसी की मौत नहीं हुई। आस्था के सागर में मंत्री और विधायक भी डुबकी लगाने आते हैं। इस बार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी माथा टेकने यहाँ पहुँचे और मां काली का आशीर्वाद भी लिया। यहाँ सावनी पूजा में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिलता है। सावन महीने की चौथी और अंतिम सोमवारी पर देवघर का बाबा बैद्यनाथ केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। बाबा मंदिर परिसर बोलबम के नारों से गुंजायमान है। श्रद्धालु भगवान भोले शंकर पर अर्घा के जरिए जलार्पण कर रहे हैं। मान्यता है कि सोमवार को बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा बरसती है। देवघर में महादेव के दर्शन और पूजन के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 3:50 पर सरकारी पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। देवघर पुलिस ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए दर्शन की कतार काफी छोटी रखी है और इसे बाबा मंदिर से नंदन पहाड़ तक ही रखा गया है, जिसका एसपी भी लगातार जायजा ले रहे हैं। आज अंतिम सोमवार को करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन करने पहुंचेंगे। प्रशासन की ओर से बेहतर मैनेजमेंट के दावे किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शेखपुरा सदर अस्पताल में कुपोषित नवजात शिशु की देखभाल के लिए संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र नवजात शिशु के लिए वरदान साबित हो रहा है। जन्म लेने के 21 दिन बाद कुपोषित नवजात शिशु को भर्ती किया जाता है। नवजात शिशु के साथ साथ प्रसूता भी अपने बच्चों के साथ 1 महीने तक यहाँ रहती है। जैसे सरकार हर दिन 250 रुपए देती है, वहीं बच्चे को पौष्टिक आहार दिया जाता है। सरकार पोषण पुनर्वास केंद्र देखकर आप भी आश्चर्य से भर उठेंगे। यहाँ बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है, नर्स और कर्मी है। बताया जा रहा है कि नवजात शिशु के साथ साथ 6 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चों को भी यहाँ भर्ती किया जाता है, जिन्हें सभी तरह के मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। साथ ही बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। छोटे बच्चों के खेलने के लिए भी कई तरह के खिलौने भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
जामताड़ा में सावन की अंतिम सोमवारी को जलार्पण के लिए जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिले के प्रसिद्ध शिवालय बाबा देवलेश्वर धाम में अहले सुबह से ही जलार्पण के लिए कांवरियों की लंबी कतार देखी गई। सावन की अंतिम सोमवारी पर देवलेश्वर धाम में जलार्पण का श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यहाँ करीब हजारों कांवरिया और श्रद्धालुओं की करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी। श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही कतार में लगे हैं और बाबा के जलार्पण को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कतार में खड़े कांवरियों और श्रद्धालुओं बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगाकर माहौल भक्तिमय कर दिया है। मंदिर कमेटी के मुताबिक यहाँ करीब 10,000 श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। जलार्पण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कतार में खड़े कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगाकर माहौल भक्तिमय कर दिया। भोले बाबा के जयकारों के बीच दंड करते ये हैं मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीएम ज्ञान प्रकाश, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एसडीएम महादेव की भक्ति में लीन होकर दंड करते हुए मंदिर पहुंचते हैं और शंकर पर जलाभिषेक करते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के सावन की आखिरी सोमवारी के अवसर पर दंड पथ का उद्घाटन करने एसडीएम साहब पहुंचे थे और वहां उद्घाटन के बाद उन्होंने खुद ही दंड करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में हर साल सावन के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहलेजा से जल लाकर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में मंदिर और प्रशासन की तरफ से नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस साल भी श्रावणी मेला के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से इस साल सफल रूप से श्रावणी मेला संपन्न हुआ। वहीं सावन की आखिरी सोमवारी पर दंड पथ की भी शुरुआत कर दी गई, ताकि अगले साल से श्रद्धालुओं को दंड करने में परेशानी न हो। थाली में राखी और मिठाई सजी हुई है। कतार में देश के वीर जवान खड़े हैं और बहनें बड़े उत्साह के साथ देश के वीर जवान भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। तस्वीरें पटना स्थित बिहार रेजिमेंट की हैं, जहां 100 से ज्यादा वीर जवानों के हाथों पर रिलायंस ग्रुप की महिलाओं ने राखी बांधी और मिठाई खिलाने के साथ ही आरती भी उतारी। दरअसल ड्यूटी पर तैनात रहने की वजह से इन जवानों को घर जाने की छुट्टी नहीं मिली। वीर जवानों की कलाई सूनी न रहे, इसलिए महिलाओं ने ये पर्व इनके साथ मनाया। आपको बता दें कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। इस दिन हर भाई अपनी बहन से हाथों पर राखी बंधवाने के साथ उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई बहन के इस प्यार से हर कोई वाकिफ है। वहीं देश के वीर जवान तो हर किसी की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए तो सभी बहनें उन्हें राखी बांधकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं। राखी बंधवाकर सभी जवानों को खुशी मिली, तो वहीं बहनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखने को मिली। रांची में कल से झारखंड जनजातीय महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। राजधानी के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में चलने वाले इस 2 दिवसीय महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया को आदिवासी कला संस्कृति को गहराई से समझने और परिचय कराने की कोशिश की जाएगी। 2 दिवसीय इस आयोजन में दूसरे राज्यों से भी आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। सुंदर और आकर्षक ढंग से मंच को सजाया गया है। वहीं इसके लिए कई कारीगर भी बुलाए गए हैं। बड़े ही रोचक ढंग से कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के आदिवासी कलाकार भी आएंगे। इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी संस्कृति को दिखाया जाएगा। आदिवासी कला संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। आरसीपी सिंह के बहाने रविवार को जिस तेवर के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था, उसके बाद से बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के बीच तकरार बढ़ने के आसार बढ़ने लगे हैं। बिहार की सियासत में भूचाल आने के संकेत भी मिल रहे हैं। अटकलबाजी तो ये भी लगने लगी है कि बिहार एनडीए टूटने वाला है। जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों को पटना में डटे रहने का निर्देश भी दिया, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी सभी पार्टी विधायकों को पटना बुलाया है। सियासी अटकलबाजियों के बीच जेडीयू के एक और नेता ने बयान दिया, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। बिहार में बढ़ते अपराध की बात हो, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विवाद हो या फिर धर्मांतरण कानून, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और अब आरसीपी सिंह की बात,
बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराने और मधुर रिश्ते दरकते नजर आने लगे हैं। ये सन्नाटा रांची के कटरू स्थित एसएफसी गोदाम का है। अमूमन इस गोदाम में चावल की बोरियों का टाल लगा रहता है, पर आज यहाँ 10 से भी कम चावल की बोरियां बची हुई है। ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि पीडीएस सिस्टम के तहत वितरण किए जाने वाले सरकारी राशन की हकीकत क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रांची जिले में जुलाई माह का सरकारी राशन नहीं बटा। वजह गोदाम में सरकारी चावल का उपलब्ध नहीं होना रहा। एसएफसी परिसर में मजदूरों को चावल के आने का इंतजार है। 38 दिन बीत चुके हैं जब यहाँ मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले मजदूर खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। इसी गोदाम से रांची के 53 वार्ड के लिए राशन का आवंटन होता है। गोदाम में सरकारी राशन उपलब्ध होने पर इन मजदूरों को रोजगार मिल जाता है। चावल की बारी को उतारने और चढ़ाने के एवज में 12 रुपए प्रति बोरी भी मिल जाता है। झारखंड में ये पहला मौका नहीं है जब पीडीएस सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम तो कुछ गलत नहीं करवा रहे हैं, जो ओरिजिनल है वही करवा रहे हैं। ओरिजिनल पेपर कहीं भी देखो जाने के बाद देख तो रहा दुनियादारी है। पैसा तो सरपंच को लेना चाहिए, क्या कि 500 रुपया उसका तनख्वाह है। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत के ग्राम कचहरी के न्याय सचिव अनुराधा कुमारी का घूस मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्राम कचहरी की सचिव कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए 200 रुपए रिश्वत मांग रही है। वो तो बोल रहे थे कि देखिए क्या कहते हैं, खर्चा लगेगा कुछ। कितना देना होगा? 200 रुपए। वीडियो में एक युवक वंशावली बनवाने के लिए ग्राम कचहरी के सचिव के पास गया तो खुलेआम खर्चा के नाम पर 200 रुपए मांगा गया। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के मामले में डीडीसी शशि शेखर चौधरी ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। इस पर जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी।